हेलो स्टूडेंट्स, आशा है मेरे द्वारा जो वीडियो आपको रूटीन में भेजे जाने लग रही हैं वो मिल रही होंगी। आप उनको देख रहे होंगे और कुछ सीखने का प्रयास करने लग रहे होंगे। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड है। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इसमें से कभी 1 नंबर का, कभी 2 नंबर का और कभी इसमें से 3 नंबर का भी क्वेश्चन एडजस्ट हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मुख्यतः 3 इवेंट्स होते हैं। फर्स्ट, परीफर्टिलाइजेशन इवेंट। सेकंड है हमारा फर्टिलाइजेशन इवेंट और जो तीसरा है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि नाम से ही पता लगने लग रहा है, जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो उसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। फर्टिलाइजेशन के दौरान की जो बातें हैं उनको हम फर्टिलाइजेशन इवेंट में पढ़ेंगे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि जो इवेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के रूप में पढ़ेंगे। अब है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। The events which takes place before fertilization. फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से पहले जो भी इवेंट होते हैं और कोलेक्टिवली नोन एज क्या कहेंगे उनको, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उनको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के रूप में पढ़ेंगे। यानी कि जो अंडरलाइन बिफोर फर्टिलाइजेशन हो उन इवेंट्स को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे। दीज इवेंट्स, ये जो इवेंट्स होते हैं बच्चों, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 स्टेप्स में हम इनको पढ़ते हैं। पहला, सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस, यानी कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं वो फर्दर इंक्लूड्स 2 इवेंट्स। पहला गैमेटोजेनेसिस और दूसरा ट्रांसफर ऑफ गैमेट। यानी कि जो गैमेट बनेंगे, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का बनना, और ट्रांसफर ऑफ गैमेट यानी कि गैमेट का ट्रांसफर होना। ये दोनों ही बातें फर्टिलाइजेशन से पहले की हैं, इसलिए किसमें शामिल है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर। अब हम पहले करते हैं गैमेटोजेनेसिस। नाम से ही है इसका आंसर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें गैमेट बने, तो उसका नाम हो जाएगा गैमेटोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट। हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। उसको हम कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। यानी कि
जो मेल और फीमेल जो गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब उनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है और उनके बनने के प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस। अब हमें ये तो पता लगा कि जो गैमेट्स हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब जिनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, वो कहलाएगा हैप्लॉइड, और जिसमें दो सेट होंगे तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड। अब एक खास महत्वपूर्ण बात है, गैमेट्स तो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन इनको जो बनाने वाली जो सेल होती हैं वो हैप्लॉइड भी हो सकती हैं और डिप्लॉइड भी हो सकती हैं। ये मैं बात लिखने लग रहा हूं, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड के ब्रैकेट में मैं एक टर्म लिख रहा हूं, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट हो वो हैप्लॉइड होता है। बट गैमेट फॉर्मिंग सेल, यानी कि जिस सेल से गैमेट बनते हैं मे बी वो हैप्लॉइड भी हो सकती है, हैप्लॉइड भी और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड भी हो सकती है जिससे गैमेट बनेंगे, और वो डिप्लॉइड भी हो सकती है। डिप्लॉइड का मतलब होता है टू सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसके अंदर हो, टू सेट ऑफ क्रोमोसोम जिसके अंदर हो, उसको हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड। तो गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होंगे, लेकिन गैमेट बनाने वाली जो सेल है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखने की बात है। दूसरी बात, इफ गैमेट फॉर्मिंग सेल, ये भी बात ध्यान देने योग्य है, इफ गैमेट फॉर्मिंग सेल इज हैप्लॉइड then it form gametes through माइटोसिस। ये ध्यान दें, यानी कि अगर वो गैमेट बनाने वाली सेल स्वयं हैप्लॉइड है तो अगर वो गैमेट बनाएगी, आपको पता है गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं, तो उस सेल का क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस। और ये ज्यादातर किसके अंदर देखने को मिलता है, एल्गी के अंदर, एल्गी के अंदर ये देखने को मिलता है। कुछ एक जो हमारे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है एल्गी के, यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाडोमोनास है, उनके अंदर ये देखने को मिलेगा। इफ, एक और खास बात, इफ गैमेट मदर सेल, इफ गैमेट फॉर्मिंग सेल भी कह सकते हैं, इफ गैमेट फॉर्मिंग सेल इज डिप्लॉइड, पहले केस में क्या थी, हैप्लॉइड। अगर गैमेट बनाने वाली सेल कैसी हो, हैप्लॉइड, तो उसके अंदर कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। लेकिन अगर गैमेट फॉर्मिंग सेल इज डिप्लॉइड देन इट फॉर्म गैमेट्स, ये गैमेट बनाएगी थ्रू मेयोसिस, थ्रू मेयोसिस। ये खास बात समझने की है, वो मेयोसिस के थ्रू क्या बनाएगी, गैमेट। क्लियर है, यानी कि आपको पता है जब कोई डिप्लॉइड सेल है और उसका मेयोसिस होता है तो वो क्रोमोसोम की संख्या को हाफ कर देता है, जिसके कारण जो गैमेट होंगे वो क्या होंगे, हैप्लॉइड। ठीक है, ये एग्जांपल मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर है। क्लियर, यानी कि डिप्लॉइड सेल से गैमेट बनना हायर ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है,
हैप्लॉइड सेल से गैमेट बनना, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब एक नंबर में एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं कि जो गैमेट बनाती है, जो सेल जो गैमेट बनाती है उसको हम क्या कहते हैं? उसका नाम मियोसाइट है। द गैमेट फॉर्मिंग सेल, गैमेट फॉर्मिंग सेल इज जनरली कॉल्ड, इसको हम जनरली क्या कहते हैं? इज जनरली कॉल्ड, याद रखने की बात है, मियोसाइट। क्या नाम उसका? मियोसाइट। और बेटा आपको यह भी ध्यान में रखना है, इट इज जनरली डिप्लॉयड। अगर हम एक दो केस को जैसे छोड़ दें तो ये जनरली डिप्लॉयड होती है, एंड इट इज जनरली डिप्लॉयड। और ये जो मियोसाइट सेल होती है ये कैसे होती है? डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। तो गैमेट बनाने वाली सेल को क्या कहते हैं? मियोसाइट। और जो मियोसाइट होती है वो जनरली कैसी होती है? डिप्लॉयड। ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने कल भी आपके असाइनमेंट में डाला था कि जो मियोसिस है और जो गैमेटोजेनेसिस है उसका आपस में क्या लिंक है? क्या वो आपस में इंटरलिंक्ड है? तो क्वेश्चन बनता है, हाउ गैमेटोजेनेसिस एंड meiosis are interlinked, यानी कि जो गैमेटोजेनेसिस है और जो मियोसिस है वो आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है। अब we know that myocyte cells are diploid, which undergo meiosis। जो मियोसाइट सेल हैं वो जनरली डिप्लॉयड होती हैं और उनका क्या होता है? मियोसिस। ड्यू टू विच, जिसके कारण हैप्लॉइड गैमेट्स विल फॉर्म, ड्यू टू विच हैप्लॉइड गैमेट्स विल फॉर्म। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर मियोसाइट डिप्लॉयड है और उसका मियोसिस होता है तो क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाएगी और हाफ होने से हैप्लॉइड डिप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसा कि हम आपको बता के चले हैं ये गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। तो जब भी मियोसाइट का मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे। इट मीन्स इसका ये अर्थ हुआ मियोसिस प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, लेकिन किस से? फ्रॉम मियोसाइट। ये जो मियोसाइट है ये कैसी है? डिप्लॉयड। ठीक है। और गैमेट कैसे हैं? हैप्लॉइड। और बनेंगे कैसे? मियोसिस। तो इनका हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है। ठीक है। ये हमारा था क्वेश्चन। दूसरी बात, अब जो ये मियोसिस है जो मियोसाइट सेल में होता है, मियोसाइट सेल जो गैमेट बनाती है उसके आधार पे ये कई तरीके का है। तो टाइप्स ऑफ मियोसिस की टाइप कितनी? 3 टाइप है। नंबर 1
जाइगोटिक मियोसिस, नंबर 2 स्पोरिक मियोसिस और नंबर 3 गैमेटिक मियोसिस। गैमेटिक मियोसिस, मियोसिस 3 तरीके का होता है, जैसे कि आपने देखा जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। अब हम इनको करते हैं। पहला हमारा है जाइगोटिक मियोसिस। बहुत सारी फंजाई हैं और बहुत सारी एल्गी हैं, वो इसको शो करती हैं। तो पहला है हमारा जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस, when meiosis takes place, when meiosis takes place in zygote, meiosis takes place in zygote। अगर वो meiosis किसके अंदर हो जाए, जाइगोट के अंदर, देन आप सबको पता है जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है, ठीक है। और फिर अगर इसका मियोसिस हो जाता है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। देन इट विल प्रोड्यूस हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, अगर जाइगोट का मियोसिस होता है, जाइगोट का, तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे और ये जाइगोटिक मियोसिस कहलाएगा, क्योंकि यहां पर मियोसिस किसका होने लग रहा है, जाइगोट का। ये मैनी फंजाई एंड एल्गी के अंदर ये देखने को मिलता है। तो अगर जाइगोट का मियोसिस हो तो सिंपल बात है, सॉरी यहाँ पर एल्गी, अगर जाइगोट का मियोसिस है तो उसको जाइगोटिक मियोसिस कहेंगे। दूसरी बात स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस in plants meiosis takes place in meiosis, थोड़ा सा ध्यान से देखें, meiosis takes place in sporangia, due to which जो स्पोरेंजिया है उस स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है और वो स्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होती है। आई रिपीट अगेन, पौधों के अंदर जो स्पोरेंजिया बनता है वो उसके अंदर स्पोर मदर सेल है और वो क्या होती हैं, डिप्लॉयड। अगर उन डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल जो कि स्पोरेंजिया के अंदर होती हैं, अगर उनका मियोसिस हो जाए, ड्यू टू विच हैप्लॉइड स्पोर विल फॉर्म, हैप्लॉइड स्पोर विल फॉर्म, तो क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर। यानी कि पौधों के अंदर क्या है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल जिनसे स्पोर बनती हैं और वो कैसी हैं, डिप्लॉयड। अब उनका क्या होगा, मियोसिस, तो क्या बन जाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर। इसलिए इसका क्या नाम है, स्पोरिक मियोसिस। दीज हैप्लॉइड स्पोर germinate and give what, haploid gametophyte, haploid gametophyte, haploid gametophyte। क्योंकि स्पोर, ये स्पोर है यहाँ पर, सॉरी, ये जो हैप्लॉइड स्पोर हैं ये जर्मिनेट करेंगे तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बन जाएंगे, ठीक है। और फिर ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट फिर गैमेट बनाएंगे, फिर गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे
और फिर जाइगोट से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट, और फिर स्पोरोफाइट में क्या लगेंगे, स्पोरेंजिया, वही बात आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर समझाता हूं, यानी कि ये हैप्लॉइड गैमेटोफाइट आगे हैप्लॉइड गैमेट बनाएंगे, वे गैमेट फ्यूज होके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट के अंदर स्पोरेंजिया लगेगा, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होंगी, और फिर उन स्पोर मदर सेल का मियोसिस होगा, और फिर हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। इसलिए इस तरीके के मियोसिस को जो हैप्लॉइड स्पोर बनाने में मदद करे उसको हम स्पोरिक मियोसिस कहेंगे। और इसका एग्जांपल ये मोस्ट ऑफ द प्लांट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। तीसरा है हमारा गैमेटिक मियोसिस। तीसरा कौन सा है, गैमेटिक मियोसिस। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल, इन मोस्ट ऑफ द एनिमल, अब की बार ये एनिमल के अंदर की बात करने लग रहे हैं। इन मोस्ट ऑफ द एनिमल जर्मिनल सेल, जर्मिनल सेल ये डिप्लॉइड है, इसको हम मियोसाइट सेल भी कहने लग रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। अब इन एनिमल में क्या होती है, जर्मिनल सेल जो डिप्लॉइड है, यानी कि उसको मियोसाइट भी कहने लग रहे हैं। अंडरगो मियोसिस, अब की बार मियोसिस किसका होगा, जर्मिनल सेल का, और जो एंड प्रोड्यूस, अगर ये डिप्लॉइड है तो कैसे गैमेट प्रोड्यूस करेगी, हैप्लॉइड, एंड प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, हैप्लॉइड गैमेट्स। और अगर ये गैमेट्स प्रोड्यूस करने लग रही है इस तरीके की मियोसिस, तो उसको हम गैमेटिक मियोसिस कहेंगे। यानी कि किसका एग्जांपल है ये, एनिमल का। एनिमल के अंदर जर्म सेल्स होती हैं, जर्मिनल सेल होती हैं उनके गोनेट्स के अंदर, वे जर्मिनल सेल डिप्लॉइड होती हैं, उनको मियोसाइट कहते हैं। अगर उनका मियोसिस होगा तो हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे। ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट इट इज कॉल्ड गैमेटिक मियोसिस, इन विच मियोसिस प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तो ये था हमारा 3 तरीके का मियोसिस। पहला कौन सा था, जाइगोटिक मियोसिस, दूसरा कौन सा था, स्पोरिक मियोसिस, और तीसरा हमारा है गैमेटिक मियोसिस। इसमें हमने देखा कि किस प्रकार गैमेटोजेनेसिस और मियोसिस इंटरलिंक्ड है, किस तरीके से डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड सेल बनाती है मियोसिस के थ्रू, किस प्रकार हैप्लॉइड सेल हैप्लॉइड गैमेट बनाती है माइटोसिस से। तो ये था हमारा पूरा गैमेटोजेनेसिस। एक और बात मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, जो मेल गैमेट होता है उसको हम स्पर्म कहते हैं या एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। मेल गैमेट इज कॉल्ड, मेल गैमेट को हम एंथ्रोजोइड कहेंगे या स्पर्म कहेंगे, एंथ्रोजोइड या स्पर्म के नाम से जानेंगे। वाइल जो फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट को हम क्या कहेंगे, बताओ, ओव्यूम या एग कहेंगे। तो हमने देखा इस टॉपिक के अंदर कि किस तरीके से गैमेटोजेनेसिस होता है, उसमें क्या क्या बनते हैं और वो कैसे होता है। तो गैमेटोजेनेसिस प्री फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप था। इसके बाद अगला स्टेप हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।